जय हिंद दोस्तों, मैं विकी सर आपका अपना चैनल आरओसी स्टडी पॉइंट पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है, अलजबरा का सेक्शन है बहुपद का आज पहला क्लास है। बहुपद का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, पोलिनोमियल देखेंगे कि ये बहुपद है क्या, जानेंगे। बहुत सारे ये बिहार बोर्ड में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। सबसे पहले अगर हम बात करें बहुपद की, तो ये जो हमारा बहुपद है ना, इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, पोलिनोमियल्स। ये बहुपद है क्या, ये ध्यान देंगे। एक प्रकार का ये बीजीय सौर समीका है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डैश डैश प्लस an(x⁴n) के रूप में रहता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डैश डैश प्लस an(x⁴n) के रूप में जो बीजीय व्यंजक रहता है, उस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। या सिंपल हम बोल सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर x हो उसका घात जो हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और बहुपद अगर चर x में है तो उसको हम px से सूचित करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये ध्यान देना है बाबू कि इसमें क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो मैंने अभी बताया कि बहुपद, ध्यान देंगे, इस फॉर्म में अगर कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दिखाई पड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा चर आया हुआ है, जैसे ये चर x है ना, जो हम यहाँ पर चर इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा चर होगा है ना, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है बाबू कि जो चर होगा है ना, उस जो चर होगा उस चर का जो घात होगा, पावर जो होगा है ना, x हो या y हो, इसका जो पावर होगा वो हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा बाबू, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब सिंपल समझिए कि धनात्मक होगा। x हमेशा, x का पावर जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 3x + 2, ये भी आपका बहुपद है। 3x स्क्वायर माइनस 8x + 9, ये भी आपका बहुपद है। √2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x - 9, ये भी आपका बहुपद है। तो बहुपद में ये आपको ध्यान रखना है कि बहुपद में जो हमारा वेरिएबल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो x है, जो चर है हमारा, इसका जो पावर होना चाहिए वो हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना, मतलब धनात्मक होना चाहिए। अब ये देखिए, अगर आपसे ये पूछ दे कोई कि क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है बाबू, कि ये यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करेंगे तो x³ और प्लस ये x⁻² आएगा। यहाँ पर जो चर x है, इसका जो घात है वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और जैसे ही घात ऋणात्मक हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद की पहचान ध्यान देंगे, ये बहुत एक हमेशा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो भाई बहुपद की हम पहचान कैसे करेंगे कि जो बहुपद होगा, जो चर x होगा, चर x का जो घात होगा वो हमेशा, याद रखना, हमेशा धनात्मक होगा। कभी भी घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है, घात हमेशा धनात्मक होगा, है ना। तब हम आसानी से बहुपद की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे बेटा कि ये जो हमारा बहुपद है ना, बहुपद का हम वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जो बहुपद है, बहुपद को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक हम वर्गीकृत करते हैं पद के आधार पर, टर्म के आधार पर, और एक दूसरा हम वर्गीकृत करते हैं उसके घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद के भी बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे, और ऐसे ही बाबू घात के आधार पर भी बहुपद के बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना, चारपदी बहुपद, ऐसे करके बहुत सारे बहुपद के प्रकार हो जाएंगे। तो अगर हम पद के आधार पर देखेंगे तो एक पदी बहुपद, है ना, मोनोमियल बोलेंगे हम, एक पदी बहुपद, जिसमें क्या हो, एक पद हो। देखो ये जितना एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये आपका क्या है, ये एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है ना। ये हमारा क्या है, ये एक पदी बहुपद है।
द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होगा। ये देखिए 3x माइनस 8 दो पद है, 13x स्क्वायर माइनस 16 दो पद है, ये द्विपद बहुपद है। ऐसे ही त्रिपद बहुपद, ऐसे ही त्रिपद बहुपद भाई, इसमें क्या होगा, कम से कम बहुपद में 3 पद होंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, ये देखो 3 पद है बाबू, तो ये त्रिपद बहुपद है। ऐसे 4 पद बहुपद होगा। ऐसे हम प्रकार देखेंगे पद के आधार पर, तो बहुत सारे हो, ये सब 9th में हम लोग को पढ़ना था। अब 10th में ये ध्यान देंगे, जो बहुपद का प्रकार हम एक्चुअल जो बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे 10th में, वो हमारा क्या होगा, घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर, है ना। तो घात के आधार पर ये ध्यान देंगे, ये अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ना एक घातीय बहुपद का शून्यांक कितना होगा, है ना। तो घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर अगर हम बहुपद के प्रकार देखेंगे, तो ये जो बहुपद है बाबू, इस बहुपद के आपके बहुत सारे प्रकार होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक घातीय बहुपद। क्या देखेंगे बाबू, एक घातीय बहुपद, है ना। एक घातीय बहुपद, है ना, लीनियर है ना, पोलिनोमियल बोलेंगे, या इसको सिंपल हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम में बिहार बोर्ड ने इसको कई बार पूछा है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। देखो इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 3-4 बार पूछा हुआ है। रैखिक बहुपद, ये ध्यान देंगे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें ध्यान देंगे जो चर x होगा उसका मैक्सिमम जो अधिकतम घात होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। इस रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, वो क्या होता है बाबू, ax प्लस बी। सामान्य रूप क्या होगा, ax प्लस बी। px इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस बी। जहाँ याद रखेंगे कि a और b जो है ना वो वास्तविक संख्या है, और कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। और रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का जो घात होता है वो कितना होता है बाबू, 1 होता है। और बिहार बोर्ड ने इसको कम से कम 3 बार पूछा हुआ है कि रैखिक, एक घातीय ना पूछकर, है ना, भुलियाने के लिए पूछता है। वो भी जानता है कि बिहार बोर्ड में बच्चे कैसे, है ना। तो रैखिक शब्द बोलता है, दे देता है रैखिक बहुपद का घात कितना होगा। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। या उसको हम एक घातीय बहुपद कहें या रैखिक बहुपद कहें। अब आइए, अब देखेंगे इसके बाद जो हमारा द्विघातीय बहुपद है ना, जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, है ना, इसको हम बोलेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ये इसमें ध्यान देंगे जो वेरिएबल, जो चर हमारा होगा, उस चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे बाबू, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, और सामान्य रूप होता है बाबू, द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होगा। और ध्यान रखेंगे a b c वास्तविक संख्या है, और याद रखेंगे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है, a हमारा शून्य के बराबर नहीं होगा। a जैसे ही शून्य होगा तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 एक द्विघातीय बहुपद है ना। 3x स्क्वायर माइनस 8, है ना, ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद है। y स्क्वायर माइनस 3, ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ये सब के सब क्या है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद हो गया। अब आइए, है ना, आज का केवल बहुपद का इंट्रोडक्शन रहेगा, आगे जो चीज़ें होंगे, शून्यांक, जीरो जो अगर होगा वो कल वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। अब आइए एक और लास्ट हम देख लेते हैं, क्यूबिक, है ना, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, सिंपल डिफिनेशन। 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, वो होता है बेटा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे। ए बी सी डी वास्तविक संख्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो ए भाई है नहीं कभी जीरो नहीं होंगे। अगर ए भाई जैसे ही जीरो हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है बाबू कि ए होगा यहाँ पर वो जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें बेटा तो 2-3 आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3x³ माइनस 8x² प्लस 9x और माइनस 12, ये त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, है ना। √2y³ और -3, ये भी आपका क्या है, त्रिघातीय बहुपद है ना। ये 3x³ माइनस 12x² माइनस 9x प्लस 12, ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। त्रिघातीय बहुपद के क्वेश्चन पूछता है कि त्रिघातीय बहुपद के कितना घात होगा, तो 3 घात होगा। अब ऐसे इसके बाद देखेंगे एक बहुपद और होता है जिसको हम अचर बहुपद कहेंगे, जिसमें चर हुक्मे नहीं करेगा। एक होगा अचर बहुपद, और पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई अचर बहुपद का घात कितना होता है। तो याद रखिएगा अचर बहुपद जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है बाबू, इस कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो पावर 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का पावर क्या होता है, 0 होता है। देखो ना ये अचर बहुपद, ये कोई भी अंक लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो, ये सब क्या है, ये अचर बहुपद है। और इस अचर बहुपद का जो पावर होगा, अचर बहुपद का जो घात होगा, वो अचर बहुपद का घात क्या होगा, हमेशा 0 रहता है। तो ये थोड़ा सा हमारा आज का क्लास रहा बहुपद का परिचय। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। जय हिंद।